नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे यमराज जी का नगर कहाँ पड़ता है। यमराज की राजधानी का वर्णन 44 योजन बहुवती शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती है। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह श्रावण यहाँ ब्रह्मा पुत्र हैं, जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो, उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नियां सर्वानिस मनुष्य की इच्छाओं के कल्पनाओं की सूची तैयार करती है। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। प्राचीन काल में बायोचिप का विज्ञान न होने के कारण ऐसा उल्लेख करते हैं मनुष्य को एक भ्रम में रखा गया है। अब हम यह कह सकते हैं कि बायोचिप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी लेने के लिए केवल यमराज की सक्षम है। उस जानकारी के आधार पर ही पुण्य जन्म होता है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो बायोचिप हम उसे भी कह सकते हैं जैसे हम मोबाइल में सिम डाल देते हैं तभी मोबाइल चलता है, तो उसका सारा कंट्रोल सिम की जो भी कंपनी होती है उनके पास होता है। वैसे ही यमराज हैं जिसका सारा कंट्रोल जो हमारी आत्मा है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है इस संसार से, वही देखते हैं। जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े भैंसे पर विराजमान 32 हाथों में, जो कि 3-3 योजन लंबे हैं, उनमें हथियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें, एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती हैं। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगर के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भवन स्थित है। यहाँ 200 योजन लंबा और 500 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष है। वहाँ पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुँचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रसंग करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पाप कर्मी जो दक्षिणी द्वार से जाते हैं वह इस भवन को नहीं देख सकते। इसी दौरान गरुड़ पुराण में 3 द्वारों का उल्लेख मिलता है। पहला द्वार पूर्वी द्वार है। साधु महात्मा देवी देवताओं को पूजन करने वाले जो यात्रियों को छाया की व्यवस्था प्रदान करवाते हैं, क्रोध और लालच से वंचित माता पिता की सेवा करने वाले, गो तिल धरती का टुकड़ा आदि का दान, धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा सुनना शब्द वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश कर पाती हैं। दूसरा उत्तर द्वार है। पीले संतल के वृक्षों से महकता हुआ ये रास्ता वेदों के ज्ञाता मेहमानों का आदर सत्कार, देवी दुर्गा को पूजने वाले, शुभ कार्य करते हुए गति प्राप्त करना, बनारस में मृत्यु योग विद्या ग्रहण करते गति पाना, दुर्घटनावश पवित्र जल में डूब जाना, दान पुण्य करने वाले इस रास्ते से सभा भवन में प्रवेश करते हैं। तीसरा पश्चिमी द्वार है। हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित रास्ते पर धार्मिक ग्रंथों के कथन अनुसार कार्य करना, शिव और विष्णु भगवान की पूजा करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण, दूसरों के धन की चाहत ना करना, गृहस्थ जीवन को कलंकित ना करना, वचनों को निभाना, सबके सुख की चेष्टा करना, पुण्य जन्मों के श्राद्ध करना, बुरी संगत से दूर रहना, वह अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन से खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से देवलोक प्राप्त किया है।
जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला फिर भी सत्य कर्म नहीं किए, वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। यमराज के मधुर वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहरी प्रतीक्षा कर रहे अनेकों विद्वानों पर अपने कर्मों के अनुसार सवार होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते। वहाँ कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों ये थे गरुड़ पुराण के बारे में कुछ बातें। अगर आप और भी कुछ गरुड़ के रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।